बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जब तुम बंदों की रूह कब्ज़ करने के लिए जाते हो तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि तुम्हें किसी की रूह निकालते वक्त उस पर बहुत तरस आया हो? मुल्कुल मौत ने जवाब दिया, ऐ मेरे रब, मुझको बस 2 बंदों की रूह कब्ज़ करते हुए रहम आया था। अगर तेरा हुक्म ना होता तो मैं इनकी रूह कभी भी ना निकालता, इन 2 बंदों की जान ना निकालता। ऐ मेरे रब, मैंने तेरे हुक्म की तकमील तो कर दी थी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही दुख हुआ है कि मैंने इनकी जान क्यों कब्ज़ की है। वो 2 लोग माँ और बेटा थे। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे मालिक, एक दफ़ा एक बीच समंदर एक कश्ती तबाह हो गई, जिसमें एक ऐसी औरत भी थी जिसको बच्चा होने वाला था। बहरी बेड़ा डूबने से कुछ ही लम्हे पहले उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया। वो औरत जहाज़ के डूबने के खौफ से बेहोश हो चुकी थी। वो औरत जहाज़ के टूटे हुए एक तख्ते पर पड़ी हुई थी। तख्ता दरिया में इधर उधर बह रहा था। वो दोनों माँ और बेटा इस पर बेहोश लेटे हुए थे। ऐ मेरे रब्बे करीम, अचानक मुझको तेरा हुक्म हुआ कि जाकर माँ की रूह कब्ज़ कर लो। मैंने फ़ौरन ही आपके हुक्म की तकमील कर दी थी। वो बच्चा बेसरो सामानी की हालत में तन्हा तख्ते पर पड़ा रहा। वह तख्ता तैरता हुआ कई दिन के बाद किनारे को जा लगा। मेरे लिए परेशान कुन हालत ये थी कि माँ तो मर चुकी है, लेकिन बच्चे का क्या हाल होगा। बच्चा एक तख्ते पर सवार है, वो तख्ता पानी में इधर उधर तैर रहा है। इस तख्ते का कोई यकीन ही ना था कि कब पानी की लहरों में आकर उलट जाए। बच्चे के लिए कोई खाने पीने और ख्याल रखने का कोई बंदोबस्त ना था। दरिया के किनारे काफ़ी ज़्यादा धोबी कपड़े धो रहे थे कि उनमें से किसी की नज़र इस पर पड़ी तो उसने तख्ते को खींच कर लाया। जब इन्होंने देखा कि माँ तो मरी हुई है लेकिन बच्चा ज़िंदा है, धोबियों ने इस बच्चे को अपने सरदार के पास पेश कर दिया। धोबी के सरदार की कोई औलाद ना थी। सरदार ने जब बच्चे को देखा तो बच्चा बहुत ही प्यारा था। सरदार बे औलाद था, इसने बच्चे को अपना बेटा बना लिया। वक्त के साथ साथ ये बच्चा भी बड़ा होता गया। एक दिन ये बच्चा अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल में मसरूफ़ था कि अचानक हर तरफ से शोर की आवाज़ आने लगी कि बादशाह आ रहा है, बादशाह की सवारी आ रही है। बादशाह का नाम सुनकर ये लड़का तो वहाँ ही किसी टिल्ले के पास छुप गया, लेकिन दूसरे सब बच्चे वहाँ से भाग गए। ये बच्चा बादशाह के लोगों और बादशाह को देखना चाहता था। जब बादशाह इसका लश्कर गुजर गया तो कुछ प्यादे गिरी पड़ी चीज़ों को पकड़ने के लिए वहाँ बादशाह के लश्कर के पीछे पीछे जा रहे थे। इन प्यादों में से एक प्यादे की नज़र रास्ते पर गिरी एक पोटली पर पड़ी। जब इस प्यादे ने इसको खोला तो इसमें एक सुरमेदानी थी। वो प्यादा अपने साथियों से बोला, देखो मुझे सुरमा मिला है। इस प्यादे ने अपने साथियों से इजाज़त तलब की कि मुझे सुरमा मिला है, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो इसको अपनी आँखों में लगा लूँ। मेरी आंखें दर्द हो रही हैं, हो सकता है कि ये सुरमा लगाने से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। इसके दूसरे दोस्तों ने कहा कि आपको रास्ते से गिरी हुई चीज़ को उठाना नहीं चाहिए था। अगर तुमने कोई चीज़ उठा ही ली है तो इसको बगैर आजमाए तुम आँखों में कैसे डाल सकते हो? पहले किसी और की आंखों में लगा कर देखो, ऐसा ना हो कि ये सुरमा फ़ायदा देने के नुकसान ना दे दे। ये सुनकर प्यादा इधर उधर नज़र मारने लगा। इनको वही बच्चा नज़र आया जो टिल्ले के पास छुपा हुआ था। उस प्यादे ने इस बच्चे को बड़े प्यार और मोहब्बत से कहा, बेटा मेरे पास आओ, मैं आपकी आंखों में सुरमा लगाता हूँ, तुम्हारी नज़र बहुत ही तेज़ हो जाएगी। उस बच्चे का नाम शद्दाद रखा गया था। शद्दाद ने इस प्यादे से सुरमा पकड़कर अपनी आंखों में लगा लिया। जब शद्दाद ने अपनी आंखों में सुरमा डाला तो उसकी नज़र इतनी तेज़ हो गई थी कि इसको ज़मीन में छुपी हुई चीज़ें भी साफ़ और शफाफ नज़र आने लगीं। ये लड़का बहुत ही चालाक था। वो बहाने करता हुआ रोने लगा, ऐ ज़ालिमों, तुमने ये मेरी आंखों को क्या लगा दिया है? हाय मैं अंधा हो गया, हाय मेरी आंखों की रोशनी जाती रही। शद्दाद ने कहा कि मैं बादशाह की बारगाह में पेश होकर आपकी शिकायत करूँगा कि तुम सब ने मिलकर मेरी बेनाई छीन ली है। जब प्यादों ने इस बच्चे की ज़ुबान से ये लफ्ज़ सुने तो बादशाह को शिकायत होने के डर से यहाँ भाग गए। इन्होंने सुरमा यहाँ ही फेंक दिया और डर और खौफ की वजह से यहाँ से भाग गए। शद्दाद प्यादों की हरकत देखकर बहुत ही खुश हुआ। वो लड़का सुरमा लेकर अपने घर आ गया। इसने सारा किस्सा अपने बाप को बता दिया। बाप अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। इसके बाप ने कहा कि हमने रात को अपने मज़दूरों दोस्तों के साथ जाना है। जिस जगह भी आपको कोई ख़जाना नज़र आएगा तो तुमने हमको आगाह कर देना है, हम वहाँ से खोद कर इस ख़जाने को निकाल लेंगे। इस तरह वो रात के वक्त जाते और जहाँ जहाँ ख़जाना होता इसको खोद कर ले आते थे। इस तरह चंद दिनों के अंदर ही बेशुमार ख़जाना शद्दाद ने अपने बाप और मज़दूरों के साथ मिलकर इकट्ठा कर लिया। दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि ये खुद सरदार बन गया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन इसने बादशाह से भी बादशाहत छीन ली। ये शद्दाद था, ये वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर मर गई थी।
वो ये तन्हा दरिया की लहरों में जा रहा था। कहते हैं कि जब इसका अरूज आया तो इसने कहा कि एक ऐसा शहर तामीर किया जाए जिसकी सारी ईंटें सोने चांदी की लगाई जाए, जिसमें एक आला किस्म का बाग हो, जिसमें दुनिया की हर चीज़ मौजूद हो। इस शहर को उसने अल्लाह पाक का मुकाबला करते हुए दुनिया में ही जन्नत बनाने का दावा किया था। जब शहर मुकम्मल तामीर हो गया, जो कि उसने जन्नत नुमा बनाया था, तो उसने सोचा कि मैं जाकर इस शहर का नज़ारा करके आऊँ। वो इस शहर को देखने के लिए दरवाजे तक ही गया था। मुल्कुल मौत को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इस बंदे की रूह कब्ज़ कर लो। मुल्कुल मौत ने अपने रब के हुक्म से इसकी रूह कब्ज़ कर ली। इसको ये मौका भी ना दिया कि अपने शहर और बाग को एक नज़र देख सके। फरिश्ते ने अल्लाह ताला से कहा है, मेरे रब्बे करीम, इस शख्स की रूह कब्ज़ करते हुए भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मुल्कुल मौत ने कहा है, मेरे खुदा, ये शख्स इतना बड़ा शहर तैयार करने के बाद इसको देख भी ना सका। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही बच्चा है जिसकी माँ दरिया में दम तोड़ चुकी थी। इसे बड़े होकर नाफरमानी की, मेरे हुक्म की नाफरमानी की, इसलिए मैंने इसकी खुद साख्ता जन्नत को देखने के लिए कदम भी आगे न बढ़ाने दिए। बेशुमार तफसीरों में बयान किया गया है कि शद्दाद और इसके लश्करों को तबाह करने के बाद अल्लाह ताला ने इस शहर को दुनिया वालों की नज़रों से हटा दिया, मगर कभी कभी इस शहर के इर्द गिर्द के लोगों को इस जगह पर चमकदार रोशनी नज़र आती है, जिसके बारे में मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये इसी